एक सज्जन का नियम था कि प्रतिदिन 3 गरीब लोगों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई गरीब नहीं मिला। दोपहर हो गई। दिवाली पास आ रही थी। दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाइयाँ और चीनी के खिलौने सजे थे। एक हलवाई ने चीनी से आदमी की आकृतियां बना रखी थी। इन्होंने देखा तो सोचा, दूसरे गरीब तो मिले नहीं, चीनी से बने इन गरीबों को ही ले चलूं, इन्हीं को भोग लगाकर खाना खा लेंगे। 3 चीनी के बने हुए आदमी खरीद कर ले आए तो देखा वहां असली 3 निर्धन लोग खड़े थे। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, भाइयों, मैं तो सुबह से आपको ही खोज रहा था, आए और भोजन करें। उसने तीनों गरीबों को बिठाया और पत्नी से बोले, तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं बाजार से दही ले आता हूँ। वह बाजार चले गए। पत्नी खाना बनाने लगी। इतने में ही उनका पुत्र भीतर आया। उसने थैले में पड़े वे चीनी से बने आदमी देखे तो बोला, माँ, एक आदमी तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे आदमियों ने यह बात सुनी तो वे घबरा गए। इतने में उसकी माँ की आवाज आई, इतना उतावला क्यों होता है? अभी तेरे पिताजी आएंगे। यहाँ आदमी 3 हैं, एक तुम खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे और एक मैं खाऊंगी। उन तीनों आदमियों ने जब यह बात सुनी तब उनके होश उड़ गए कि आखिर हम लोग कहाँ आकर फंस गए। ये लोग तो आदमियों तक को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस मालूम पड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी लघु शंका के बहाने घर से बाहर हो गया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया और तीसरे ने भी। तीनों ने अपने अपने जूते उठाए और भागने लगे। सामने से वही सज्जन दही लेकर आ रहे थे। देखा तो पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। वह बोली, मुझे नहीं पता, वे लघु शंका जाने की बात कर रहे थे, ना जाने क्यों भाग रहे हैं। वह सज्जन तो सुबह से ही भूखे थे। उन 3 आदमियों के पीछे पीछे भागे। बोले, भाइयों, कहाँ भागे जाते हो? हम लोग तो सुबह से भूखे हैं। उन आदमियों ने दौड़ते हुए कहा, आज तो ये दुष्ट हमें ही खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। अंततः वह सज्जन उन तीनों आदमियों के पास पहुंचे, उनकी बात सुनी, उन्हें चीनी के बने आदमियों की बात बताई। तब उन तीनों की जान में जान आई और फिर उन सब ने भोजन किया। इसीलिए तो कहा जाता है, अगर पूरी बात मालूम ना हो तो अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो जाता है।